एक गांव के पास एक जंगल था जहां समय समय पर अजीब घटनाएं होती थीं। इस जंगल के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पास ही एक साधु का आश्रम था। यह साधु रहस्यमय था और शायद ही किसी से बात करता था। लोग उसे सिद्ध पुरुष मानते और उसकी शक्तियों के बारे में कई कहानियां सुनाते। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का जीवन बहुत कठिन था। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था जब उसका इकलौता सहारा उसका बेटा अर्जुन था। अर्जुन 12 साल का था और बेहद तेज तर्रार। सुमित्रा ने अपना पूरा जीवन बेटे की परवरिश में लगा दिया था। एक सुबह सुमित्रा ने देखा कि अर्जुन गहरी नींद में है। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसे अर्जुन के तकिए के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। सुमित्रा ने उसे उठाया तो देखा कि यह एक अद्भुत पत्थर था जो रह रहकर हल्की रोशनी फैला रहा था। सुमित्रा को यह समझ नहीं आया कि यह पत्थर कहाँ से आया। उसने अर्जुन से पूछा कि उसने जवाब नहीं दिया, पर वह डर गई कि शायद अर्जुन किसी परेशानी में है। साधु ने सुमित्रा ने सोचा कि इस रहस्य का जवाब साधु ही दे सकता है। वह अर्जुन को लेकर जंगल के मंदिर पहुंची। साधु ने ध्यान में लीन थी। सुमित्रा ने उन्हें अपनी समस्या बताई और पत्थर दिखाया। साधु ने आंखें खोली और पत्थर को देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह साधारण पत्थर नहीं है, इसे चिंतामणि कहते हैं। जो भी इसे छूता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसका एक साप भी है। यह जिस घर में रहेगा वहाँ संशय और अशांति पैदा करेगा। सुमित्रा चौंक गई। उसने पूछा, लेकिन यह पत्थर मेरे बेटे के पास कैसे पहुंचा? साधु ने रहस्यमय स्वर में कहा, यह पत्थर अपने रास्ते खुद चुनता है, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि इसे रखना है या नहीं। सुमित्रा ने पत्थर को रखने का फैसला किया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा उसका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन साधु ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, इस पत्थर के साथ तुम्हें अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास कर रखना होगा। अगर तुमने संदेह किया तो यह पत्थर तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। सुमित्रा ने यह बात मान ली और पत्थर को अपने घर के एक कोने में छिपा दिया। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने महसूस किया कि अर्जुन का व्यवहार बदल रहा है। वह अक्सर देर रात तक जागता रहता है और कुछ लिखता है। कभी कभी वह घर से बिना बताए बाहर चला जाता है। सुमित्रा को याद आया कि साधु ने कहा था कि पत्थर अशांति ला सकता है। एक रात सुमित्रा ने अर्जुन को अपने कमरे में चुपचाप कुछ करते हुए देखा। उसने दरवाजे से झांका तो देखा कि अर्जुन उसी पत्थर को देख रहा है। वह परेशान हो गई। उसे लगा कि अर्जुन उस पत्थर को कुछ गलत कर रहा है। सुमित्रा ने अगले दिन अर्जुन से पूछताछ शुरू की। उसने बार बार उससे पूछा, यह पत्थर के साथ क्या करता है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहां से चला गया। सुमित्रा का शक बढ़ता गया। उसने तय किया कि वह अर्जुन पर नजर रखेगी। एक रात सुमित्रा ने अर्जुन का पीछा किया। वह देखती कि अर्जुन गांव के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति से मिल रहा है। वह व्यक्ति बेहद कमजोर और बीमार लगता है। अर्जुन ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और खाने का सामान भी। सुमित्रा को एहसास हुआ कि अर्जुन पत्थर का उपयोग सिर्फ दूसरों की मदद के लिए कर रहा है। लेकिन उसे यह बात अर्जुन से पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि अगली सुबह अर्जुन गायब हो गया। सुमित्रा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने गांव के हर कोने में अर्जुन को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार वह फिर साधु के पास गई। उसने पूछा और पूरी बात बताई, अपने बेटे को वापस लाने की प्रार्थना की। साधु ने कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने बेटे पर संदेह नहीं करोगी। यह पत्थर तुम्हारी परीक्षा थी। अर्जुन ने इसे सही तरीके से उपयोग किया, लेकिन तुम्हारे संदेह ने उसे तुमसे दूर कर दिया। सुमित्रा रोने लगी और कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कृपया मुझे मेरा बेटा वापस दिला दीजिए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अर्जुन तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस पत्थर को हमेशा के लिए त्यागना होगा। सुमित्रा ने पत्थर को साधु को सौंप दिया। उसने अपने बेटे को पाने के लिए हर संभव कोशिश की।
एक दिन जब वह जंगल में अर्जुन को ढूंढ रही थी तो उसने उसे एक पेड़ के नीचे सोते हुए पाया। अर्जुन ने बताया कि वह गांव के बाहर जरूरतमंद लोगों की मदद करने गया था। उसने अपनी माँ को सब कुछ माफ कर दिया। सुमित्रा ने साधु को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए उस पत्थर की याद को भुला दिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि विश्वास किसी भी कठिन परिस्थिति में सबसे बड़ी ताकत होती है। शक और स्वार्थ इंसान को अपनी सबसे करीबियों से दूर कर सकता है। यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।